जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, वो भारत देश है मेरा। तो हमने तो ये गीत सुना है। हाँ, हमने तो ये गीत सुना है, तो हम तो यही कहेंगे कि भारत में सबसे पहले सूर्योदय होता है। शादी के बाद प्यार का इजहार करना सही होता है? बिल्कुल सही होता है। इससे बेहतर बनाने हैं तो हर दूसरे तीसरे दिन आई लव यू बोलते रहा करो। आपने आखिरी बार कब बोला था? आपने ये नहीं बताया मुझे। हो गए होंगे महीना। दूसरे कह रहे कि आप रोज बोला करो, अपनी वाली को आप कह रहे महीना भर पहले बोले थे। तो बोलना चाहिए हम सबको। तो 4 लाइन महाराज जी, क्या खूब लगते हैं। क्या खूब लगते हो। उधर हमको, हम तो लगते ही हैं उधर भाभी जी को देख के। हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रेबर ऑफिशियल। दोस्तों, आपने इंट्रो देख लिया जिसमें अनुराग आचार्य जी आपको दिखे। ये वो बाबा है जिसे हर दूसरी रील में, इंस्टाग्राम हो या फेसबुक हो या फिर यूट्यूब हो, हर दूसरी रील इनकी मीम की आती है। इनसे इनके भक्त अजीब अजीब से सवाल करते हैं और बाबा उनका जवाब देते हैं, और लोग इसको एडिट कर फनी बनाकर यूट्यूब हो या इंस्टाग्राम हो या कोई भी सोशल प्लेटफॉर्म हो, उन पर इनकी मीम बनाकर डाल देते हैं। तो दोस्तों, ऐसा ही एक वीडियो लेकर आया हूं जो लाइव डिबेट में बाबा का इंटरव्यू लिया है, और बाबा कहीं ना कहीं फंसते दिखता है, और थोड़े फनी किस्म के ये मीम के ऊपर से जो चर्चा हुई है उसको हम देखते हैं और हम भी थोड़ा एंजॉय करते हैं। दोस्तों, पहले वीडियो देखते हैं, उसके बाद हम अपनी राय भी रखेंगे। तो वीडियो पूरा देखिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिए आया, लेकिन फिर हमको एक सवाल याद आया। देखिए, बीवियों पे कितने सवाल आपके यहाँ आते हैं, सारे सवाल घूम टहल के बीवी बीवी चलता है। एक आया कि शादी हो गई, कहा हाँ, कहा कैसे हुई, कहा पत्नी लाए हैं उड़ीसा से 80,000 में। महाराज जी पूछे 1.5 लाख वाली भी थी? 1.5 लाख वाली ज्यादा चलेगी। अब उन्होंने बात ही हंसी की, तो मैंने भी थोड़ा कहा चलो हंस लेते हैं, सबको हंसा देते हैं। तो ये 1.5 लाख वाले बेहतर होती। 80,000 में ये थी। तो वो बोला कि मैं 80,000 की लाया हूँ पत्नी। तो मैंने कहा भाई 1.5 लाख की भी मिलती है, थोड़ा ब्रांडेड ले आता, लोकल ले आया होगा। बढ़िया था वो गुरु। कह रहा है कि मेरी पत्नी लाया मैं, हाँ। और इसे प्यार किसी और से हो गया। तो मैंने कहा सस्ती ले आया फिर। जबरदस्त वायरल हुआ था। आपके भी 2 बच्चे हैं ना? हाँ। अब उस पे आज हमको थोक के भाव लोगों ने एक चीज और लिख के भेजी। कहा कि महाराज जी ने कॉन्सेप्ट दिया था कि गाय के गोबर से गेहूं के दाने निकाल कर खिलाओ, हाँ। तो स्त्री गर्भवती हो जाती है। ये कौन सा कॉन्सेप्ट था महाराज जी, मतलब ये वाला? क्योंकि इसमें तो अभी हमने एक IVF के डॉक्टर का इंटरव्यू किया था। आप उनकी दुकान बंद करवा दोगे ये सही हो गया तो? डर तो इसी बात का है, लोगों को अच्छा बंद हो जाए। अच्छा। बाबा का कहना है कि डर तो इसी बात का है कि लोग ये सोचे कि दुकान बंद ना हो जाए। अब आपको क्या लगता है कि इनकी वजह से क्या लोग दुकान पे जाना बंद कर देंगे? वो अपने आप को अंधविश्वासी में फंसा लेंगे। और यहाँ तक आपने वीडियो देखा, ये अभी एक टेलर है, फिल्म अभी बाकी है, तो चलिए फिल्म भी देख लेते हैं। देख लेते हैं, चलिए भाई। गेहूं खिलाइए सबसे पहले, और गेहूं जब गाय के पेट में जाएगी और जब वो गोबर के द्वारा बाहर आएगी, तो उसको आप साफ करिए, 10 बार पानी से धुलिए उस गेहूं को, फिर सुखाइए, फिर उसको पीसिए, फिर उसकी रोटी बनाइए, फिर उसका भोग लगाइए भगवान जी को। मैंने और गाय चबा ली हो तो पॉइंट को पहले गेहूं पॉइंट है भाई। गाय ने गोबर किया, फिर गोबर में से गेहूं छांटे, उसे फिर उसको सुखाए, धुले साफ करे कई बार, फिर उसको सुखाया, फिर गेहूं की बढ़िया रोटी बनाई, भोग लगाया भगवान जी को, पाओ। तो धरती माता नहीं शिकायत कर रही हूँ कि जब हम सीधे सीधे दिए थे सीधे खा लेते। तो धरती माता नहीं शिकायत कर रही हूँ कि जब हम सीधे सीधे दिए थे सीधे खा लेते। बात तो सही है यार। सुनते महाराज जी कहते हैं सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? तो जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, वो भारत देश है मेरा। तो हमने तो ये गीत सुना है। हाँ, हमने तो ये गीत सुना है, तो हम तो यही कहेंगे कि भारत में सबसे पहले सूर्योदय होता है। लो भैया, कर लो बात। बट ये तो गीत है ना महाराज जी। अरे तो भाई गीत तो फिर गीत लिखा तो ऐसे। अब ऐसे तो हम भी सुने कि हमारा इंडिया का नेशनल गेम हॉकी है, राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। अब ये नहीं है। क्या बात है हिंदी यार। राष्ट्रीय भाषा है ना, नेशनल गेम हॉकी है। हम तो बचपन में किताब में पढ़े थे, हमारी किताब में भी लिखा तो था। हमने तो यही सुना है कि सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, वो भारत देश है मेरा। मतलब पढ़ा नहीं है, सुना है और बोल दिया है। पहला है।
वाह भाई वाह। मतलब कि या फिर ये भी हंसी मजाक का वो है कि चलो थोड़ा नहीं आपस में मैंने इंटरेक्शन तो ये सुना था कि सूरज सबसे पहले आकर डाले ये तो अपना- गाना हम भी सुने, हम गाए भी थे बस, स्कूल में। बस। इस गाने के आधार पर मैंने कहा कि भाई जब कहा है तो यानी महापुरुषों ने ये की कहा होगा। गाना बढ़िया। लो जी सुन लो, अब बाबा ना गानों से सीख ले रहे हैं। और कल को बाबा यूं भी कह सकते हैं कि बरसात का मजा अलग ही आता है, क्योंकि एक गाना था आएगा मजा बरसात में। और फिर बाबा ये भी कह सकते हैं ये भी अच्छा था भाई। मीठे होठ तेरे प्यासा दिल मेरा, क्योंकि गाने में कहा तो ये होगा सच। और भैया बाबा का कुछ पता ना, कल को ये भी कह सकते हैं कि तेरी कुर्ती सेक्सी लगती है, कुर्ती सेक्सी। वहाँ झगड़े शादी के बाद प्यार का इजहार करना सही होता है? बिल्कुल सही होता है। तो अनिरुद्धाचार्य जी ने भाभी जी को आखिरी बार आई लव यू कब बोला था? हम तो बोलते ही रहते हैं कब बोला और था? कथा में हम सबको बोलते हैं कि आप भी हर दूसरे तीसरे दिन आई लव यू बोलते रहा करो। अच्छा। रिश्ते बेहतर बनाने हैं तो हर दूसरे तीसरे दिन आई लव यू बोलते रहा करो। आपने आखिरी बार कब बोला था? आपने ये नहीं बताया मुझे। हो गए होंगे महीने भर। महीना? दूसरे कह रहे कि आप रोज बोला करो, अपनी वाली को आप कह रहे महीना भर पहले बोले थे। तो ऐसा है ओ ना भाई, कि जहाँ झगड़े लड़ाई की ज्यादा संभावना हो वहाँ रोज बोलो, हाँ। दूसरे दिन में बोलो। और अपनी वाली हमारी जो लड़ाई झगड़े की अपनी कोई वाली- संभावना नहीं है। जहाँ अच्छी है वहां मत बोलो। मतलब खराब हो तो वहां रोज बोलो, और अच्छी मिल जाए बीवी तो ना बोलो। नहीं। तो बोलते रहा करो। ठीक है। आप फंस गए महाराज, इस बार आप ना, ना। भाभी जी कहेंगे रोज बोलना चाहिए। चलिए ठीक है, हम आपको रिश्तों में हम्म, ऐसे ही है ना कि जिसकी ज्यादा उतार चढ़ाव में है उसको तो हर दूसरे तीसरे दिन बोलना चाहिए। चलिए, हम आपसे जब दूसरा बिंदास चल रही है। आई लव यू बाद में बुलवाएंगे। आपने कहा था पत्नी को एक गाना सुनाया करो, हाँ, कौन सा गाना था? आप बताइए। क्या खूब लगती हो। हाँ। भाभी जी सामने बैठी हैं, आपकी आवाज इतनी मधुर है, हम चाहते हैं 4 लाइन आज भाभी जी को डेडिकेट कर दीजिए। हम तो गाते ही रहते हैं। हाँ, तो आज हमने तो सबको आज कहा। आज सामने बैठी हैं, उनको देखिए, मुस्कुरा के बता दीजिए। हम तो कथा में सबको कहते हैं कि ये सब करो। तो हम तो गाने आपसे करवाने गाओ। कह रहे हैं, जो आप कह रहे हैं हम आपकी बात आपसे कह रहे हैं कि उसको करके दिखाइए ताकि हम लोग भी आगे अपनी बीवी गाएं। मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। तो आपकी शादी होगी फिर आप भी मैं गाएंगे? गाऊंगा, कैसे आप सामने गाएंगे? बैठे रहेंगे, आप सुनाएंगे, जैसे सुनाएंगे वैसे गा दूंगा मैं। अभी प्रैक्टिस करूंगा घर जाके, फिर मैं आपको सुन के। तो बोलना चाहिए हम सबको। तो 4 लाइन महाराज जी, क्या खूब लगती हो। क्या खूब लगते हो। हाँ हम तो लगते ही हैं उधर भाभी जी को देखिए। भाभी उधर है, ये बात। बड़े सुंदर दिखते हो, ये कन्हैया के लिए हम गाते हैं। हाँ। फिर से कहो, कहते रहो, अच्छा लगता है मेरे कान्हा का मुखड़ा, बड़ा सुंदर लगता आप है। भाभी जी के 1 महीना पहले आई लव यू बोले, हमने गाना गाने कहा, उसमें भी आपने वो प्यार को श्री कृष्ण जी पे डाल दिया। फिर पत्नी तो आपकी एक ही है ना, आप कहते हैं 2 मत रखो, आप कहते हैं गर्लफ्रेंड मत बनाओ। आपकी इकलौती बीवी के लिए हम आपसे कह रहे हैं गाना गाओ, आप नहीं गा रहे हो। तो बाबा आज तो दोस्तों जवाब नहीं दे पा रहे। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब। तो दोस्तों ये था अनिरुद्ध आचार्य जी का एक छोटा सा वीडियो जिस पर सबने रिएक्शन दिया। और दोस्तों आपको कैसा लगा? ये बाबा के हम मीम देखते हैं, उसमें भी ऐसे अजीब अजीब सवालात होते हैं। कोई कहता है कि मैं दारू छोड़ना चाहता हूं मगर छोड़ नहीं पाता। बाबा जी कुछ करिए। बाबा जी के पास उनका भी देने के लिए कोई जवाब नहीं होता। कोई कहता है कि मैं बड़ा खराब बच्चा हूं, मैं बड़ा नालायक बच्चा हूं, मैं मेरी माँ को पीटता हूं, बाबा जी कुछ इलाज बताइए। बाबा जी उनको भी कुछ नहीं बता पाते, मीम बन जाते लेकिन सॉल्यूशन नहीं बनता दोस्तों। तो ये थे अनिरुद्ध आचार्य जी के छोटा सा एक इंटरव्यू। आपको कैसा लगा और आपका क्या है ओपिनियन, ये कमेंट बॉक्स आपका है भाई, कमेंट करिए ना प्लीज। कमेंट क्यों नहीं करते हो? लाइक भी करिए, शेयर भी करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, लेता हूं इजाजत, सब बखैर।